अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दुनिया के तमाम बैंक्स, तमाम पॉलिटिशियंस, फूड चेन्स, सब हालात को दुनिया के मखसूस अफराद ही हैंडल करते हैं जो कि शैतान की परस्तिश करते हैं, और ऐसे लोग इल्यूमिनाती कहलाते हैं। पहले इस तंजीम के तमाम सरगर्मियाँ खुफिया तौर पर की जाती थीं, मगर अब ये तंजीम लोगों को खुल्लम खुल्ला गुमराह करती हैं, और इस तंजीम का सबसे अहम हथियार टीवी मीडिया है। वैसे तो इंडिया में बहुत से लोग इल्यूमिनाती माइंड प्रोग्रामिंग के लिए काम कर रहे हैं, मगर इनमें सबसे अहम तरीन नाम बिग बॉस रियलिटी टीवी शो का है। बिग बॉस इंडिया का मारूफ रियलिटी टीवी शो है। आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी ये शो देखा होगा या कम से कम इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। इस शो का कॉन्सेप्ट डेनमार्क के एक बहुत ही मशहूर रियलिटी टीवी शो बिग ब्रदर से लिया गया है, जिसे जॉन डी मॉल नामी एक शख्स ने सबसे पहले मुतारिफ़ करवाया था। बिग बॉस को पहली मरतबा 2006 में सोनी टीवी पर मुतारिफ़ करवाया गया, मगर बाद में इसके ऑनरशिप इंडिया के बहुत मशहूर टीवी चैनल कलर्स टीवी के पास चली गई, जहां अब तक इसके 13 सीज़न हो चुके हैं और 14 सीज़न अभी चल रहा है। ये शो मुकम्मल तौर पर इल्यूमिनाती माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ये लोग इस शो के ज़रिए से अपने करोड़ों देखने वालों की सोच को कंट्रोल करके शैतानियत को प्रोमोट कर रहे हैं। लोगों में दौलत व शोहरत की ख्वाहिशात को बढ़ाना, उन्हें खुद गर्ज बनाना, उनकी अखलाकियात को तबाह करना और ना नज़र आने वाली शैतानी ताकत के अहकामात को मानना, इन सब चीज़ों के लिए लोगों के दिमाग को तैयार करना इस तंजीम का मकसद है। आज की इस वीडियो में महज बातों तक महदूद रहने के अलावा हम लोग ऐसे सबूत भी पेश करेंगे जो कि इस शो की रियलिटी को साबित करने के लिए काफ़ी होंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल दुनिया अजीब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बिग बॉस के शो को मशहूर बनाने के लिए हर साल कोई नया स्कैंडल या फिर कोई नई कंट्रोवर्सी मिर्च मसाला लगाकर पेश की जाती है, ताकि इस प्रोग्राम की व्यूअरशिप और रेटिंग को बढ़ाया जा सके, और इस मकसद के लिए सलमान खान जैसे मशहूर एक्टर की खिदमात भी ली जाती हैं। बिग बॉस के घर में रहने वाले लोग अपने दिन का आगाज़ नाच गाने से करते हैं, जबकि गालियां देना, वल्गरिटी को प्रोमोट करना और लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखाना यहाँ बिल्कुल मामूली बातें समझी जाती हैं, और लोग खुद को कूल दिखाने और कंजर्वेटिव साबित ना होने देने के डर से सब कुछ करते हैं। और ये शैतान ही की तालीम है, डू वाट एवर यू वांट टू डू, यानी कि तुम वो सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो। तुम्हें किसी मज़हब की तालीमात को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दर हकीकत कोई भी मज़हब इस तरह की इखलाक सोच हरकतों की इजाज़त नहीं देता है। इल्यूमिनाती अपने माइंड प्रोग्रामिंग मुख्तलिफ़ इशारों के ज़रिए लोगों के लाशऊर तक पहुँचाती हैं, यानी कि एक चीज़ को इतनी बार दिखाया जाता है कि वो लोगों के लिए आम सी चीज़ हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कलर्स टीवी के लोगों की तरफ, जिस पर यह प्रोग्राम नशर किया जाता है। अगर आप गौर करें तो इस कलर टीवी के लोगों में 3 पत्तों के लेयर मौजूद हैं, जो कि 666 यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट, शैतान के नंबर को शो करता है, जो कि यह ज़ाहिर करता है कि इस चैनल को इल्यूमिनाती होल्ड करते हैं। इसके अलावा इस चैनल को वोडाफोन नामी कंपनी स्पॉन्सर भी करता है, जो कि एक इल्यूमिनाती टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जिसका सबूत उसके लोगों में मौजूद डिजिट्स यानी कि 666 मार्क ऑफ द बीस्ट मौजूद है। बिग बॉस आजकल कलर्स टीवी पर ही नशर होता है, और इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, जो कि वियाकॉम नामी कंपनी करती है, और ये भी वोडाफोन की ही तरह एक इल्यूमिनाती कंपनी है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शराइत भी होती हैं, मसलन कोई भी उम्मीदवार अपनी मर्ज़ी से इस घर को छोड़ नहीं सकता, मगर फिर भी अगर कोई छोड़ना चाहे तो उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस शो का मशहूर लोगो यानी शैतानी आँख, जो कि इल्यूमिनाती का एक मशहूर सिंबल है,
ये बिग बॉस की तकरीबन हर पोस्टर और हर बैकग्राउंड में दिखाई जाती है। इसे इतना ज़्यादा दिखाया जाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोग इसे एक आम सी चीज़ समझें और लोग इसे फैशन समझकर अपनाएं, क्योंकि इस शो में सलमान खान और दूसरे कई किरदार इस आँख जैसे निशान को बहुत से मकामात पर बनाते हुए नज़र आएंगे। इस शो के अहम किरदार बिग बॉस हैं, जो कि इस घर में रहने वाले तमाम उम्मीदवारों को हिदायत जारी करते हैं और सबको उसी का हुक्म हर सूरत मानना ही पड़ता है। इस किरदार की सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती है, मगर वो दिखाई नहीं देता, और यही इस टीवी शो की सबसे अहम माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, यानी कि एक ऐसे शख्स का हुक्म मानना जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। इसी के पास आपके हार जीत, कामयाबी और नाकामी का अख्तियार है। ये सब कुछ दिखा कर इंसान के लाशऊरी दिमाग में इसे महफूज कर देना है, ताकि लोग शैतान के हुक्म को फैशन समझकर अपनाएं और ये उनके लिए कोई नई चीज़ ना रहे, ताकि जब सच में एक आंख वाला दज्जाल ज़ाहिर हो तो ये सब खुशी खुशी उसकी फ़ौज का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, इल्यूमिनाती किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखती सिवाय शैतानी परस्तिश के। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।